नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, पर क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकती हूँ? मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, पर क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकती हूँ? प्याज लहसुन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, पर मेरा मन करता है कि मैं तुलसी माला धारण करूँ। मेरे घर वाले अंडे खाते हैं तो एक आधा मैं भी चख लेता हूँ, पर मेरा बहुत मन करता है, मैं ठाकुर जी की बहुत सेवा करता हूँ, मेरा मन करता है मैं तुलसी माला धारण करूँ। और ऐसे ही ना जाने कितने क्वेश्चंस क्या आपके मन में भी उठते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तुलसी माता कौन है। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात वृंदा है, साक्षात राधा रानी। जैसे ठाकुर जी तुलसा जी के बिना अपना भोजन ग्रहण नहीं करते, अपना प्रसाद ग्रहण नहीं करते, उसी तरह से जब तक हम तुलसी माला शुद्धता से नहीं पहनते तब तक भगवान हमारी भक्ति भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप तुलसी माला पहने तो आपको सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला सवाल है कि तुलसी माला कौन धारण कर सकता है। तो इसके लिए कुछ भी निषेध नहीं है, तुलसी माला सभी पहन सकते हैं, चाहे कोई जेंट्स, लेडीज़, सुहागन, विधवा, कोई भी छोटा बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई बूढ़ी स्त्री, सभी तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। तुलसी माला पहनने से क्या होता है? तुलसी माला पहनने से हमारा मन शांत होता है, शरीर निर्मल होता है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि साक्षात तुलसी हमारे गले में है, साक्षात तुलसी हमारे कंठ में विराजमान करती है, तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा उतनी ही पवित्र होती जाती है। तुलसी पहनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसे लेने नहीं आते, भगवान विष्णु के यहाँ से विष्णुदूत उसे लेने आते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी माला पहनने से आपके बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाते हैं। तुलसी माला को धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है सोमवार, बुधवार और गुरुवार। इस दिन आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। गंगा जल से धोकर आप भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के चरणों में रखकर अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके आप इसे धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप इसे धारण कर सकते हैं, कार्तिक महीने में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर, जो कि भक्तों के होते हैं कि मैं मांस मदिरा का सेवन करता हूँ या प्याज लहसुन खाता हूँ, क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं, आप बिल्कुल भी तुलसी माला धारण नहीं कर सकते। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपको प्याज लहसुन तक भी त्यागना पड़ेगा। अगर आपकी श्रद्धा है कि आपको तुलसी माला पहनने का मन करता है और आपने गुरु की दीक्षा नहीं ली है तो आप सिर्फ प्याज लहसुन खा सकते हैं, पर उसके साथ आपको मांस, मदिरा, मच्छी, अंडे सबका त्याग करना ही पड़ेगा। तुलसी माला धारण करने के बाद आपको ये सब गंदी आदतें छोड़नी होगी और आप धीरे धीरे भगवान आप पर इतनी कृपा करेंगे कि आप धीरे धीरे प्याज लहसुन भी छोड़ ही देंगे। जब ठाकुर ने इतनी कृपा की है कि तुलसी माला आपके गले में आ चुकी है तो वो इतनी कृपा और करेंगे कि आप प्याज लहसुन भी त्याग दें। धीरे धीरे सब काम होता चला जाएगा, बस आप अपनी श्रद्धा पर अड़े रहिए। आपने अगर धारण की है तुलसी माला गले में तो आप यही सोचिए कि आप साक्षात ठाकुर जी के चरणों में विराजमान हैं। तो इसीलिए जब भी आप सोचें कि आपको तुलसी माला धारण करने का मन करता है तो आप 1 राउंड की तुलसी माला धारण कर सकते हैं, पर उसके लिए ये अनिवार्य होगा कि आपको तामसिक भोजन के साथ साथ तामसिक विचारों को भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात वृंदा आपके गले में है। तुलसी माला आपको शो ऑफ के लिए नहीं पहननी, तुलसी माला आपको दिखावे के लिए या सुंदरता के लिए नहीं पहननी कि मुझे अच्छी लगती है और मैंने पहन ली, कि अभी मैं बस मांस अभी खा रहा हूँ और अभी उतार देता हूँ, उसको खाने के बाद मैं पहन लूँगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपने एक बार तुलसी माला धारण कर ली तो आप उसे हमेशा अपने गले में रखिए और भगवान से यही प्रार्थना करते रहिए कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ, तामसिक भोजन और तामसिक विचारों का त्याग करता रहूँ और आपके श्री चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो श्री कृष्ण नियति से भी बढ़कर देते हैं। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बस अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हरे कृष्णा।